वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात, इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। इजरायली हमला कतर की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ और अमीर कतर की मुलाकात अरब इस्लामिक सरबराही इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिबा किया कि मशरिक़ वस्ता में इजरायली जारियत फौरी तौर पर रोकी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर से मुलाकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का इसराइली जाहिरियत की सख्त मजम्मत, कतर से मुकम्मल यकजहती का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान से ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में शरीक थे। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। भारत की बिला जवाब जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जैसे इदारों का खारजा पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार है। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नजरिए को एक इबरतनाक शिकस्त हुई। उन्होंने भारत को एक गासिब और जालिम मुल्क करार दिया जो मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। अता ताहिर ने कहा कि पहलगाम जैसे वाकयात की हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने इन वाकयात की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश भी की थी। इसराइल का एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। लबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल है। इसराइली हमलों पर मजम्मत काफ़ी नहीं, अब वाज़ेह लाए अमल अपनाना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, OIC फोरम से इसराइली हमले की भरपूर मजम्मत की गई। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के बातचीत से पुरअमन हल की हिमायत की। कतर के दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने फ़ाल किरदार अदा किया। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। वक्त आ गया है गजा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेज़ों से वाज़ेह है वो अमन नहीं चाहता। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती काउंसिल का मसला कश्मीर फ़लस्तीन के हल की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। बलूचिस्तान के जिला केश के इलाके शेरबंदी में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान IED धमाका, पाक फौज के 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में कैप्टन वकार अहमद, नाइक इस्मतुल्ला और लांस नाइक जुनेद अहमद शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना अल हिंद के 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिला केश में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला ने ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासी करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कच्चे के इलाकों में जारी ऑपरेशन से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज़ किए जाएँ और कच्चे के इलाकों से कानून शिकन अनासर का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी को कच्चे के इलाकों में तरक्याती मनसूबे शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल के बाद उन इलाकों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जाएँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी इजलास में कराची की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बताया कि 243 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार कर दिए गए हैं। वाटर बोर्ड की आमदनी में 60 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। काबीना डिवीजन ने 2025 की पहली शुशमाहाई का तोशखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। सादर, वज़ीर-ए-आज़म, बुज़रा, सर्विसेज चीफ समेत कई शख्सियात को तोहफे मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मेंबर रसूल का मॉडल, घड़ियाँ, कालीन और हैंड बैग तोहफे में मिले। सदर आसिफ अली जरदारी को इलेक्ट्रिक गाड़ी, विंड टर्बाइन मॉडल, लेडीज सूट समेत मुतारिद अशिया तोहफे में मिली। आर्मी चीफ को तुर्क सदर की जानिब से टी सेट का तोहफा मिला। काबीना डिवीजन के मुताबिक तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा करवा दिए गए हैं।
बानी डील नहीं करेंगे और सर उठाकर वापस आएंगे। असेंबली में कब तक बैठना है, फैसला पार्टी के बानी करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि कॉमनवेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 90 से 95 हलकों में फॉर्म 45 और 40 में बड़ा फर्क सामने आया है, जिससे इलेक्शन पर हमला हुआ। हेरा फेरी बरसरे इक़्तिदार पार्टी के हक में हुई है। सारी दुनिया कह रही है कि आइन पर हमला हुआ है, जो बाइस शर्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने ही साथियों पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे कुछ डाउट कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है, मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। पार्टी के अंदर गिरोहबंदी है जो मैंने नहीं बनाई, कभी कोई साजिश की न किसी की टांग खींची। मजीद कहा, लाहौर जलसे वाले मेरी मदद को नहीं आए, पूरी आवाम के साथ पहुंचा तो जलसा खत्म कर दिया गया। क्या ये भी मेरा कसूर था? क्या जलसा मैंने खत्म किया? जब अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया एक बंदा नहीं था, फिर वहां से आप क्यों भागे? केपी हुकूमत का अहम फैसला। इस्लामाबाद के करीब मखनियाल जिला हरिपुर में नए केपी हाउस की तामीर का मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया। नया पख्तूनख्वा हाउस केपी हाउस इस्लामाबाद से 20 मिनट की मसाफत पर होगा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है, जिसकी कुल लागत 500 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर हरिपुर को सरकारी ज़मीन की निशानदही की जिम्मेदारी सौंप दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में 5% अक़लियती कोटे पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। महकमा खजाना ने अक़लियती कोटे पर भर्तियों के लिए NOC की शर्त खत्म कर दी। महकमा एस्टैब्लिशमेंट ने असामियों की खुसूसी इश्तिहारात देने की हिदायत जारी कर दी। अक़लियती कोटा असामियों की बरवक्त तकमील के लिए वाज़ेह टाइमलाइन मुक़र्रर की जाएगी और तमाम महकमों को उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने का पाबंद कर दिया गया। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, हाई कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मुरासले अरसाल कर दिए गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NTMA का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन के लिए PDM में पंजाब को मजीद 5000 खैमे फराहम। सखर और जुलजई से दर्जनों ट्रकों पर इमदादी खैमे मुजफ्फरगढ़ रवाना। पंजाब को अब तक 2215 टन इमदादी सामान, 17 कश्तियाँ और फिल्ट्रेशन प्लांट्स फराहम। NTMA की जानिब से पंजाब के सैलाब मुतासरीन को 35,000 खैमे पहुँचा दिए गए। सैलाबज़दा इलाकों में साफ पानी की फराहमी का मिशन जारी। 19 लाख लीटर पानी फराहम। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 6,50,000 मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जा चुका। मजीद 29 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंड पंप्स और 19 मोबाइल फिल्ट्रेशन प्लांट्स दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। कुदरती आफात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत का रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि गुड्डू और सखर में ऊंचे दर्जे का, कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। अब तक 1,73,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। 24 घंटों में 4,174 मरीजों का इलाज। 469 अफराद ताहाल रिलीफ कैंप्स में मुकीम हैं। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई कर दी गई। बड़े शहरों के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा बढ़ गया। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें मुतवक्के। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जहलम में बादल बरसेंगे। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत जारी कर दी। बूंदाबांदी का सिलसिला एमेजिना रोड, II चंद्रीगढ़ रोड, बंस रोड और सदर के इलाकों में देखा गया, जबकि शारा फैसल, डिफेंस, करंगी रोड, कयूमाबाद, महमूदाबाद और करंगी में भी बूंदाबांदी जारी है। मलिर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, नाजिमाबाद और न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश की इत्तलात मौसूल हुई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों को हिदायत की गई है कि गाड़ियों की स्पीड कम रखें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला बरकरार रखें। कराची हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 6 बजे पेश आया। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ब्रेकडाउन से हब राइजिंग मेन का शेल निकल गया। पानी की लाइन में ओवरफ्लो, सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मरम्मती काम 12 घंटों में मुकम्मल होगा। मुरम्मत मुकम्मल होते ही पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी।
सिंध हाई कोर्ट में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक केस की समाअत। विफाकी हुकूमत का जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तारीख पर तारीख जवाब क्यों नहीं। विफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। अगली समाअत पर जवाब न आया तो हुक्म इम्तना जारी होगा। अदालत ने विफाकी हुकूमत को 7 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पीटीए समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सोशल मीडिया पर नामुनासिब मवाद से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया पर सिस्टम मौजूद है कि बच्चों की रसाई को महदूद कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया तक रसाई को चेक कर सकते हैं। शहर कायद के इलाके कोदंगी नंबर 4 मदीना कॉलोनी से 11 सितंबर को पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले दुल्हा जांजेब बिलाखिर घर वापस पहुंच गया। अपनी शादी के दिन तैयार होने के लिए करीबी सैलून गया, ताहम उसके बाद वापस न आया, जिसके बाद अहले खाना ने उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी। जांजेब की पुरअसरार गुमशुदगी ने अहले इलाका और सोशल मीडिया पर तशवीश की लहर दौड़ा दी थी। ताहम 5 दिन बाद वो अचानक वापस घर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक जांजेब से इसकी गुमशुदगी के हवाले से पूछगछ की जा रही है, मगर ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया। अहले खाना का कहना है कि इस वक्त जांजेब की जहनी और जिस्मानी हालत ऐसी नहीं कि वो कुछ बता सके। उनके मुताबिक हम इस वक्त कोई तफसील फराहम नहीं कर सकते। जांजेब अभी बात करने की हालत में नहीं। शहर कायद में सदर के इलाके के करीब डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी शनाख्त अली और मोहम्मद महर खान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। ज़मीन को बच्चों के लिए महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ओजोन की तबाही, अमराज, फसलों की बर्बादी और नस्ल नौ के लिए खतरा है। ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के लिए पहली बार जामे माहौलियाती पॉलिसी दी गई। पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रो बसेस मुतारिफ करवाई। ग्रीन एनर्जी की जानिब पेशरफ्त है। ओजोन प्रोटेक्शन हर शहरी की जिम्मेदारी है। अवाम फिजा, पानी और ज़मीन बचाने में अपना किरदार अदा करें। मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार। टोक्यो में जावलिन थ्रो का क्वालिफाई राउंड कल सुबह 4:45 पर शेड्यूल। इवेंट का फाइनल जुमेरात को खेला जाएगा, जिस पर पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर मरकूज हैं। अरशद नदीम ने अवाम से खुसूसी दुआ की अपील की। अरशद नदीम का कहना है कि उनका मकसद एक बार फिर मुल्क व कौम का नाम रोशन करना है। एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज से भी एंडी पाइक्राफ्ट को निकालने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अपनी होम सीरीज से भी निकालने के लिए आईसीसी को खत लिख दिया। आइंदा माह पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज होनी है। मैच ऑफिशल्स में एंडी पाइक्राफ्ट का नाम मैच रेफरी की हैसियत से शामिल है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने आईसीसी को खत में कहा कि पाक जनूबी अफ्रीका मैन सीरीज के दौरान एंडी पाइक्राफ्ट की तैनाती कबूल नहीं है।